बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नारिन, पिछले चंद दिनों से पाकिस्तान के अंदर हर तरफ एक ही शोर मचा हुआ है। महंगाई का तो पहले ही बहुत शोर था, लेकिन महंगाई में एक और फैक्टर ऐड हो गया और वो है चीनी, जो हर घर में 24 घंटे इस्तेमाल हो रही है। अब जब वो चीनी की बात करते हैं, मिल मालिकान की बात करते हैं, तो बहुत बड़े-बड़े सियासतदान, बहुत बड़े-बड़े लोग जो हैं, वो सारे इस स्कैंडल की जद में आते हैं कि जनाब फलां की भी मिल है, फलां की भी मिल है, फलां की भी मिल है। जहांगीर खान तरीन साहब की मिल्स हैं, हारून अख्तर खान साहब, हुमायूं अख्तर खान साहब, जो हमेशा दोनों भाइयों में से एक आधा भाई हमेशा हुकूमत के साथ रहता है, उनकी मिल्स हैं। फिर शरीफ खानदान का नाम आता है। इल्जाम तो बहुत सारे लोगों के ऊपर और भी लगते हैं। इल्जाम तो सदर पाकिस्तान के ऊपर भी लगता है कि उनकी भी कोई मिल्स थी या कोई और लोग हैं जो ऑपरेट करते हैं मिल्स को। इल्जाम की हद तक वो भी सियासत के अंदर डिस्कस होता है। प्रॉब्लम ये है कि आज शहबाज शरीफ साहब ने फरमा दिया कि जनाब मैं टकराने का फैसला कर लिया शुगर माफिया से। और मुझ जैसे लोग बैठे तब भी ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या शहबाज शरीफ साहब, अल्लाह गनी रहमत करे, तारिक शफी साहब की फैमिली जो आगे से मिल्स चला रही हैं, उनसे पूछेंगे बुला के, सलमान शहबाज साहब जिंदा है, साहबजादे हैं शहबाज शरीफ साहब से, उनको बुलाकर पूछेंगे कि तुम लोगों ने कैसे एक्सपोर्ट की, या जिसने इनकी हुकूमत में होते हुए जिनके ऊपर इल्जाम है इसहाक डार साहब के ऊपर कि उन्होंने एक्सपोर्ट की इजाजत दी चीनी, क्या उनको बुलाकर पूछेंगे? इट्स अजीब सी सिचुएशन है। हुकूमत में भी खुद हैं, इजाजतें भी खुद देते हैं, टकराते भी खुद हैं, इंक्वायरीज भी खुद करते हैं, और फिर कहते हैं कि मफादात का टकराव नहीं है भाई, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, उनके बेटे तो सियासत में नहीं है। मतलब अजीब सियासत में स्टेटमेंट्स दे देते हैं कि बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है, चकरा जाता है। पर आज के शो में डिस्कस करते हैं कि ये महंगाई की वेव और हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं, क्या ये सारा घूम घुम आके शुगर स्कैंडल, बिजली, आईपीपीज, इन्हीं के ऊपर हुकूमत ने फोकस करना है, या पाकिस्तान को लेकर भी कहीं आगे चलना है? अक्सर लोग कहते हैं मुईशत बेहतर हो रही है, हुकूमत बेहतरीन चल रही है। मैं कहता हूँ हुकूमत बेहतरीन चल रही है, लेकिन आप जरा रोडों पे निकल कर देखिए, लोगों से मिलिए, पाकिस्तान नहीं चल रहा। पाकिस्तान की आवाम की जिंदगियां आगे नहीं चल रही, चल रही है तो सिर्फ हुकूमत चल रही है। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं। पहले सेगमेंट में मुझे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब कौसर काजमी साहब ने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब फैसल चौधरी साहब ने। सवाल एक ही पैदा होता है जो बार बार पिछले चंद दिनों से मेरे जहन के अंदर भी चल रहा है कि शुगर माफिया टक्कर ले लिया। आज की इंसार भाई साहब की खबर थी कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने टक्कर लेने का फैसला कर लिया शुगर माफिया से। फिर जब मैं डिटेल्स निकालता हूँ कि शुगर माफिया जिसको कहा जाता है, शुगर इंडस्ट्री से मुंसलिक जो लोग हैं वो हैं कौन कौन, पहले नंबर पे तरीन साहब आते हैं जिन्होंने एक्सपोर्ट की है, उसके बाद हुमायूं अख्तर खान साहब और हारून अख्तर खान साहब वो आते हैं, फिर शरीफ खानदान डायरी आ जाता है जो पंजाब में भी इख्तियार पे पास है, फेडरल गवर्नमेंट भी उनके पास है। फैसल चौधरी साहब, सर ये कैसे टक्कर लेंगे? शहबाज शरीफ साहब अपने ही साहबजादे से टक्कर लेने लगे शुगर स्कैंडल। देखिए, ये जो शुगर की एक्सपोर्ट का मामला था, ये भी स्टेटेडली मुबैना तौर पे शहबाज शरीफ साहब को फैमिली मीटिंग में कहा गया कि जी आप इसकी इजाज़त दें, और वो उस प्रेशर के में आ गए और उन्होंने अपने हलक की खिलाफ वर्जी करते हुए ये सारे बेनिफिट पहुंचाए। अब ये शुगर स्कैंडल है, उसके बाद खुर्दनी तेल का जो स्कैंडल है, आप देखिए ना, वो भी आ रहा है। ओवर वो 20 दुनिया में 24 रुपए पर केजी जो है वो हमारे लोग ज्यादा दे रहे हैं। डॉलर में जी आपको पता है कि उसकी ओरिजिनल प्राइस से 45 रुपए ऊपर दिया जा रहा है, जी जिसकी ऐसे वजह ही। से महंगाई बहुत ज्यादा पाकिस्तान में। तो तेल जो है वो कहाँ पे, जो आपका फ्यूल है वो कहाँ पे पहुंच गया है। सो एक माफियाज जो हैं वो इस मुल्क में पैसे कमाने लगे हुए हैं, और जिंदा दरगोर अवाम हो गई है। अवाम के मसाइल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, फाइनेंशियली कोलैप्स होता जा रहा है। शिरफा भी जो हैं वो अपने जो हैं के हालात जो हैं वो दुनिया को बता नहीं सकते। सफ़ेद पोश तबका, किसानों का, ताजरों का, मज़दूरों का, जो लोएस्ट मिडिल क्लास है, या गरीब लोग, मजदूर लोग हैं, वो हैं। आजर भी परेशान है, अजीर भी परेशान है। तो कोई रास्ता तो नजर आता नहीं। इतनी सपोर्ट होने के बावजूद देखिए कि इस हुकूमत को जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है, हर मामले जी के ऊपर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट इनके पीछे खड़ी है, उसके बावजूद इनकी डिलीवरी जीरो है। फैसल इस कदर फैसल नालायक है। चौधरी, ये आप इस बात पे 100% कॉन्फिडेंट है कि एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट अभी भी है? नहीं, डेफिनेटली है उसकी। देखे ना, वो तो हर चीज पे इमदाद कर रहे हैं इनकी, हर चीज पे इनकी जो है वो मामलात को भी दुरुस्त करके दे रहे हैं। उसके बावजूद इतने नालायक हैं कि डिलीवरी नहीं हो पा रही, 0/0 है। यानी हर मामले पे जहाँ पे हाथ मारो वहां पे करप्शन नजर आती है। पंजाब में आप देख लें
हॉस्पिटल प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं, स्कूल प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं, जो है सड़कों पे जो ब्यूरोक्रेसी की हलके हैं वहाँ पे बनाई जा रही हैं, जो अवाम के हलके हैं, इनके अपने लोग हाँ। सख्त परेशान हैं। यानी ये नहीं होता कि इनके लोगों की जो जो अवामी नुमाइंदे होते हैं उनका एक अवाम के साथ बराह रास्त ताल्लुक होता है ना जी, और वो छोटे मोटे जी। कामों के लिए भी उन वो दगरगू हैं। पैसा बहुत ज्यादा चल रहा है, करप्शन बहुत है, आम रूटीन में कोई काम पैसे के बगैर नहीं होता। आप जाके चले जरा देख लें। काजमी साहब से पूछते हैं। काजमी साहब, जी जी जी, फैसला ऐड कर लें प्लीज। मैंने कहा जी, जो गंदम का स्कैंडल था निगरान दौर का, 1700 अरब ओ रुपए यस, का, उसका क्या बना? ओ यस। तो ये सारी वो चीजें अभी जो हैं करप्शन। इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, चलती रहेगी, यहाँ पर मैं देखते रहेंगे, इंक्वायरी चलती रहेगी। कौसर काजमी साहब, सर आपका बड़ा अच्छा ताल्लुक इसहाक डार साहब से, जब वो बरतानिया वाला मामला था, जब वो बरतानिया में मुकीम थे, मैं देखता रहा, आप तमाम लोगों की बड़ी रेगुलर मुलाकातें भी होती थी डार साहब से। सर डार साहब का नाम आ रहा है, उस कमेटी के सिग्नेटरी डार साहब थे जिसने शुगर एक्सपोर्ट की इजाजत दी थी, और फिर आज शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं कि जनाब अंसार भाई साहब ने जी शुगर माफिया से टकराने लगे हैं शहबाज शरीफ साहब। तो फिर मेरे ज़हन में वही, जिस तरह मैं पहले भी अर्ज कर रहा था कि सलमान शहबाज साहब के नाम पे भी मिलने हैं, और शरीफ खानदान की और भी मिल्स हैं, तरीन साहब की भी मिल्स हैं, सबसे टकरा जाएंगे शहबाज शरीफ साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। साकिब बात कर रहे थे फैसल कुकिंग ऑयल के हवाले से भी। आपको पता है मलेशिया और इंडोनेशिया से जो ऑयल जो है वो मंगवाया जाता है, उसमें 150 रुपए पर लीटर अवाम पे बोझ पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हुकूमत इससे बिल्कुल बेखबर है। आपको मैं आपके करीबी, आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, जरा टेक्सला जाएं, अभी 2 दिन पहले पूरी पूरी मार्केट्स बंद हुई हैं चीनी और इस कुकिंग ऑयल की कीमतों के ऊपर। यानी कि अवाम जो डायरेक्ट जहां से खरीद और फरोख्त वाला मामला था, वहां पे जो सरकारी रेट है, ये माफिया, सिर्फ बड़े माफिया को आप ना कहें, ये जो छोटे छोटे माफिया हैं ये भी अवाम के लिए वबाले जान बने हुए हैं। तो उन तमाम मार्केट्स को सेल किया गया। कौसर भाई 90 मिल, सिर्फ 90 मिल मालिकान को बिठा लें, वजीर आजम साहब जिस तरह ताजरों से फील्ड मार्शल साहब भी मिलते रहते हैं, 90 मिल मालिकान को बुला लें कि भाईजान कंट्रोल करनी है शुगर प्राइस का, नहीं वरना मिल्ला बंद होंगी। जहाँ 2 दिन के अंदर सब सेट हो जाएगा इस मुल्क के अंदर। जो 70 साल से नहीं हुआ आज तक, ये जो शुगर माफिया का आप हवाला और फैसल और आप दे रहे हैं, ये 70 साल का एक मामला है। 70 सालों से आज तक किसी ने उनके हवाले से ऐसा नहीं कहा जिस तरह का बयान है शहबाज शरीफ साहब का कि टकराने का फैसला कर लिया। अगर कोई वजीर आजम इस तरह कह रहे हैं तो वो बिल्कुल अपने कारोबारी जो मामलात उनके हैं, उनके बेटों के, जो कि मुकम्मल तौर पर गैर सियासी है। आप अगर 2 दौरों में उनको देख लेते हैं सलमान शहबाज को, सियासत में उनका किसी किस्म का कोई रोल नहीं है। बाकी इसहाक डार साहब की एडवाइजरी के हवाले जो आपने कहा कि वो सेक्रेटरी है, वहां पे उनकी तरदीद आ चुकी है। तो ऐसा मामला नहीं है। अगर वजीर आजम ने ये कह दिया है, मुझे तो याद आता है 70 सालों से आप इमरान खान के दौर में आ जाएं, वो कितने मिलियन डॉलर्स जो है वो चंद अशखास को, जिसमें शाह महमूद कुरैशी का नाम था, जिसमें कुछ और दीगर जो इनके करीबी लोग थे, असद कैसर समेत, जब उनको टैक्स से इस्तना दिया गया था, तो ऐसे माफियाज जो हैं वो आपको नजर आते हैं जो अवाम के टैक्स के पैसों पे अय्याशियां करते हैं। लेकिन ये पहली दफा आपने जुमला सुना है एक मुल्क के वजीर आजम से, मियां शहबाज शरीफ से, कि उन्होंने टकराने का फैसला कर लिया है। तो उनका नाम शहबाज शरीफ है, जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। फिर वो ये परवाह नहीं करते। अभी हवाई खबरें हैं ना, अभी हवाई खबरें हैं, कौसर भाई के अंदर बैठ के बचपन से डायलॉग बोलते रहते हैं सारे। ठीक है कौसर भी ठीक है, आपकी सारी बातें ठीक है। सवाल एक पैदा होता है कि जब भी कोई स्कैंडल आए, हम जब उसका बेनिफिशियरी देखेंगे तो हम भी बेनिफिशियरी है, लिहाजा ये स्कैम का ये हिस्सा है। जब शुगर का शरीफ खानदान की मिलें आती हैं, डॉक्यूमेंटेड है, हमने कल के शो में भी डलाए हैं कि सलमान शहबाज शरीफ साहब की ओनरशिप कौन सी है, तारिक शफी साहब वाला खानदान, अल्लाह की रहमत करे तारिक साहब को, उनकी जो आगे से ऑफस्प्रिंग है, उनकी औलाद जो है कौन कौन सी बिल्स में स्टेक होल्डर हैं, कल भी सारे शुगर मिल जिसका हवाला दे रहे हैं वो तारिक शफी साहब ही देखते हैं, वो तारिक शफी साहब ही देखते हैं। जो रमजान शुगर मिल का टोटली सलमान शहबाज के साथ कॉन्फ्लिक्ट किया गया है, वो शोर कोर्ट के अंदर मौजूद है और उसको तारिक, अब यानी कि ये तासुर ताकि बड़ी ज्यादती होगी कि तासुर दिया जाए कि सिर्फ शरीफ खानदान की शुगर मिल रहे हैं, और ये जो स्कैंडल आया है इसका जिम्मेदार मैंने तरीन साहब का नाम सबसे पहले लिया, जहांगीर तरीन साहब का नाम सबसे पहले लिया है जनाब, जहांगीर तरीन साहब का नाम सबसे पहले लिया है क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट उन्होंने की है। फिर हारून अख्तर साहब और हुमायूं अख्तर खान साहब का नाम लिया, दूसरे नंबर पे एक्सपोर्ट उनकी है, थर्ड नंबर पे शरीफ खानदान का नाम लिया सर। शरीफ खानदान के जो मनसब इक्तदार पे बैठा शख्स है, उसने जब ये कह दिया तो सबर तो कर लेना। फैसल तो कह रहे हैं डायलॉग मार रहा हूं मैं,
फैसल के तो जुमले आपको पता है, पता नहीं कहां से नाजिल होते हैं भाई मेरे पे, तो मुंह से निकल जाते हैं। मामला ये है कि एक वजीर आजम ने जब ये कहा है तो आप स्कैंडल सामने आया, थोड़ा वक्त तो दिया करें भाई। जो 70 साल से एक मामला हल नहीं हुआ, पहली दफा एक बंदा कह रहा है कि मैंने फैसला कर लिया कि मैं टकराऊंगा, लेकिन 70 साल से कौसर भी सवाल पता है क्यों आता है? क्योंकि शुगर मिल शरीफ खानदान की ही मशहूर है। तो ये बार बार सवाल आता है कि बार बार मशहूर क्यों है, मशहूर क्यों है? साके पूरी एक मुहिम चली थी सरकारी खर्चों पे शरीफ खानदान को बदनाम करने के लिए, चाहे वन हाइड पार्क मलिक रियाज बेच के खा जाए, इमरान खान अलकादर ले ले, लेकिन कसूर हसन नवाज का है भाई। सारे चीनी माफियाज आप कह रहे हैं, लेकिन कसूर सलमान शहबाज का है भाई। वो हजारों लोगों के आप पार्क लेन से, एक मिनट, आप पार्क लेन से शुरू होना तो वो एंड तक जाए एजवे रोड, मेडा वेल से भी आगे निकल जाए। कोई पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत, कोई बड़े से बड़ा सियासतदान, कोई जज, कोई जर्नैल, कोई साफी ऐसा नहीं होगा जिसके आपको शरीफ खानदान से महंगे फ्लैट नजर ना आए। लेकिन वो मसला ये है कि वो शरीफ खानदान के पार्क लेन पे, इसलिए जिम्मेदार वो है। मसला ये है कि भाई माजी के दौर में फैसल देख रहा है। मैं फिर हवाला दूंगा, जिस छत पे आप बैठे हुए थे उसके सामने जिसके फ्लैट्स थे वो भी आपको पता है। तो भाई मेरे ये जो मामलात है ना, ये सिर्फ शरीफ खानदान पे बड़ा खर्चा हुआ है। राय साहब सर आप, मैं इतला के लिए कर दूं, मियां तारिक शफी साहब मरहूम अल्लाह के पास हाजिर हो गए हैं। जी वो उनकी फैमिली देखती है, और लेकिन रमजान शुगर बिल में मेजर पार्टनर मियां शरीफ साहब की औलाद है, और मियां तारिक शफी साहब और मियां शरीफ साहब की आपस में पार्टनरशिप्स हैं, इसकी कोई डिनाइल नहीं है। इनकी इत्तेफाक शुगर मिल थी जहां, हाँ ये पार्टनर्स हैं, और वहां पे रमजान में मियां शहबाज शरीफ साहब की फैमिली पार्टनर है, नवाज शरीफ साहब की नहीं है फैमिली। नवाज शरीफ साहब की फैमिली 90s में ही पैसे कमा के उन्होंने यूके चले गए थे। उन्होंने कहा कि इधर नहीं, उधर काम करेंगे, और उन्होंने वो लुट इधर मचा के उधर उन्होंने 1 फील्ड बना लिया है। अगर वो सस्ता है तो भाईजान मेरे को कोई प्रॉपर्टी में लब लेना लंदन 1 फील्ड से। यार फैसल आप आ जाएं, फैसल आपके बड़े अच्छे हैं जो इस फील्ड में मुंसलिक हैं बरतानिया के अंदर, जो कानूनदान है, जो बिजनेसमैन है। आप जरा अभी फोन करें और कंपैरिजन कर लें कि भाई वो जो नवाज शरीफ के खानदान के एवन फील्ड हैं और फलां जो एजवेयर रोड पे, पार्क लेन पे, मैं बताता हूँ उनमें कीमतों में क्या फर्क है वो आपको मैं बताता हूँ। आप मुशर्रफ मरहूम के फ्लैट की बात कर रहे होंगे, या जियाउल हक साहब की फैमिली का कोई एक आधा अपार्टमेंट जिस स्क्वायर में होगा आप उसकी बात कर रहे हैं? नहीं कौसर भाई, वो सस्ते हैं अपार्टमेंट, ये महंगे हैं। वो सस्ते अपार्टमेंट है, ये महंगे। या आप तारिक चौधरी साहब के अपार्टमेंट बड़ा अच्छा भाई है, मेरा अच्छा भाई है जुल्फी बुखारी, बहुत अच्छा ताल्लुक है भाई, उसका मान नहीं है यार, वहां पे कारोबार कर रहे हैं, वहां पे करते रहे बस। तो हसन नवाज कारोबार करके काम करके हसन नवाज बना ले तो गलत है। उनके वालिद, उनकी बहन वजीर आज़म भाईजान, तो फिर सवाल तब पूछा जाता है ना उनसे, कारोबार से हक हलाल के पैसे कमा ले, लेकिन इसके वालिद कभी वजीर आज़म थे, उसको हक नहीं है मेहनत करके पैसे कमाने का। वी डू अंडरस्टैंड कि मेहनत जरूर करें, लेकिन उसका कोई हिसाब किताब भी तो रखो। है केड़ी मेहनत है जिसका हिसाब किताब भी कोई नहीं भाई। बरतानिया में मेहनत है जिसकी कोई रसीद ही कोई नहीं है, वो जो है वो कतर से खाता जाता है हर बार। आप खामखा जो है वो मुश्किल क्यों केस डिफेंड करते हैं? खसमारू खान ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ? डिफेंड कर रहा हूं, आधी पैसे तो ਤੁਹਾਡੇ पीछे लगी रहती है कि तुम मीडिया पे ना जाओ, और आपने भी लगता है उनके कहने में आना शुरू हो गए। मेरी जान मसला ये है पार्टी के लाल। अच्छा फैसल भी आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। नहीं एक मिनट साकिब, फैसल कह रहे हैं ना भाई वो बरतानिया में सच बोल दे। एक परचून की दुकान बगैर साहब के आप बरतानिया में नहीं खोल सकते। अगर बरतानिया में शरीफ खानदान वरना डिफॉल्ट है, वरना अगर खोल ले तो डिफॉल्ट। फैसल भाई अगर खोल ले तो फिर डिफॉल्ट भी करना पड़ जाता है ना, कुछ सालों में डिफॉल्ट भी कर देते हैं फिर लोग। डिफॉल्ट वाला कोई इशू नहीं है। HMRC अगर मुझे गलत अदाद और शुमार के साथ टैक्स भेजेगी तो मैं नहीं दूंगा उनको, और फिर मैं जीत जाऊंगा, फिर मैं 7 कंपनियों का डायरेक्टर फ्लिप कर जाऊंगा, जो कि हसन नवाज बन गए हैं भाई। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ।